तो बिहार में आज की तारीख में सिर्फ यही चर्चा हो रही है, यही पूछा जा रहा है कि कौन जात। दरअसल बिहार के नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार ने बहुत पहले एक लक्ष्य लोगों के सामने रखा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार, और इसी टारगेट के साथ बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत करवाई। और आज गांधी जयंती के दिन जातीय गणित के आंकड़े पेश कर दिए। सियासी विरोधी दावा कर रहे हैं कि वो लक्ष्य था जो सिर्फ बताया गया और जो सिर्फ दिखाया गया। असली टारगेट है हिंदू वोटों का बिखराव करना, और सबसे बड़ा लक्ष्य है पीएम मोदी के वोटर्स को जातीय गणित के हिसाब से बांटकर लोकसभा में जीतना। यानी जिस गणित के सहारे विधानसभा चुनाव में अब तक खेल होता आया, चुनाव होता आया, उसी गणित के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने का गणित लगाया गया। आपको बिहार के जातीय आंकड़ों जुड़ी एक खबर बताएंगे। शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। खबर यही है कि 2024 चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को आज गांधी जयंती के दिन जारी कर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसमें जो आंकड़े बताए गए हैं वो आंकड़े जरा देखिए। बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, यह रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ा वर्ग 27% है बिहार में। सवर्णों की तादाद 15% से कुछ ज्यादा है, जबकि यादव 14%, राजपूत 3.45%, और ब्राह्मणों की तादाद जो है, जो जनसंख्या है, वो 3.66%, यानी लगभग 3.7% ब्राह्मणों की संख्या है। जैसे ही ये रिपोर्ट जारी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे रिपोर्ट जारी होती है, पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं बीजेपी की तरफ से कि सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के अंदर, वो कहते हैं कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। हम तो चाहते ही थे ऐसा हो, लेकिन ये आर्थिक तौर पर भी समानता का भाव आना चाहिए। आपको दिखाता हूं कि जातिगत जनगणना को लेकर के क्या क्या आंकड़े सामने आए। 2022 की जनगणना है। पिछड़ा वर्ग है 3,54,63,936, यानी 27.12%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,70,80,514, लगभग 36%। अनुसूचित जाति लगभग 19.65%। अनुसूचित जनजाति जो है वो 1.68%, और जनरल कैटेगरी है 2,02,91,679, लगभग 27.12%। कुल 100% आबादी का ये बाइफर्केशन है, लगभग 18 करोड़ की आबादी है। उसी को लेकर के 2022 में ये आंकड़े अब जारी कर दिए गए थे। ये एक बड़ा पॉलिटिकल दांव माना जा रहा है। इसके दो तरफा मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायना ये भी है कि विशुद्ध राजनीतिक मूवमेंट है, तो दूसरा मायना ये भी है कि जो पिछड़ों के नाम पर राजनीति होती थी, उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी हो पाई, इस बात का आंकड़ा सामने आ जाएगा। अब जरा जातीय आधार पर आप देखिए, यादवों को 14% बताया गया रिपोर्ट में, ब्राह्मण 3.6%, भूमियार 2.86, लगभग 3%, राजपूत 3.45%, कोई समुदाय के लोग 4.2%, कुर्मी समुदाय 2.8%, कायस, मूसर, बनिया, मल्लाह, इन सब की जो कैटेगरी है वो सामने रखी गई। जातिगत रिपोर्ट पर नीतीश कुमार ने बयान दिया कि रिपोर्ट जिस टीम ने जारी की है उस टीम को मैं बधाई देता हूं। जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। अब संसाधनों से जाति आधारित गणना अब तक कराई। अब न सिर्फ जाति आधारित जनगणना सामने आ चुकी है, बल्कि आर्थिक स्थिति का भी पता चल चुका है कि आर्थिक आधार पर कितने आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। आर्थिक आधार पर किस जाति के लोगों को, जिनको जरूरत थी, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक कितना पहुंचा है, कितना और पहुंचाया जाना है। तो नीतीश कुमार पाक साफ उसको करार दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसकी ठीक उल्टी तस्वीर देख रहा है। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी गई है। हमारे साथ कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? बहुत तहे दिल से शुक्रिया है माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को। शायद आपको याद होगा कि जब विपक्ष में तेजस्वी जी बैठते थे तो लगातार इस बात की जो है चर्चाएं होती थी कि हमको जो है जातीय जनगणना कराना आवश्यक है। किस जाति में, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, उनकी क्या आबादी है और किस हालात में है, उसकी जानकारी ले लेते हैं। लेने के बाद सरकार उसके लिए काम करेगी, सरकार उसके लिए काम करेगी। अब जो है हमारा जो समाज था, दलित, महादलित, आंकड़े थे 17% का, हम अब 19 पॉइंट समथिंग हो गए। तो जब आबादी बढ़ी तो सरकार के द्वारा इसके उत्थान के लिए कौन सी प्रोग्राम बनना चाहिए,
कौन सी योजना लानी चाहिए कि वह भी मुख्य धारा में शामिल हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी था। लेकिन मैं तो आर्थिक चाहता आंकड़े हूं- लेकिन जारी नहीं मैं तो चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री अविलंब जो हैं जातीय जनगणना कर। तो जातिगत रिपोर्ट पर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, 2 दशकों के संघर्ष का यह प्रतिफल है। तेजस्वी कह रहे हैं कि अब सरकार की नीतियां और नीति दोनों जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेगी, यानी कि अब जो नीतियां बनेंगी वो इन्हीं जातियों के आंकड़ों के आधार पर आगे तय होंगी और संभवतः चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे वो भी इन्हीं जातिगत आंकड़ों को लेकर की चीजें सामने होंगी। हमारे सहयोगी साकेत लगातार बने हुए। साकेत, सबसे पहले जरा पॉलिटिकल रिएक्शन के बारे में बताइए कि कौन सा पक्ष अब क्या क्या दलील दे रहा है। देखिए, बीजेपी लगातार इस मामले पर, हालांकि बीजेपी ने भी समर्थन किया था कि जो जाति आधारित गणना हो रही है उसके वो समर्थन पे है, बीजेपी ने ये कहा था। लेकिन अब चूंकि जो जाति आधारित गणना का जो लिस्ट जारी किया गया है इसमें आर्थिक स्थिति जो है उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। आर्थिक स्थिति, चूंकि जब सर्वे हो रहा था तो उसमें आर्थिक स्थिति पर भी बातचीत हो रही थी, लोगों से जो डेटा था वो कलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि उसे जो आर्थिक स्थिति है वो आपको सार्वजनिक करना चाहिए। जो बात लगातार सरकार ये कहती है कि आगे हमको इन जातियों के लिए योजना बनाने में बहुत सुविधा होगी, तो ऐसे में जब तक आप जाति के साथ साथ जब तक आप आर्थिक स्थिति का नहीं आकलन करेंगे तब तक आप कैसे किसी के लिए योजना बना सकते हैं, ये सवाल अब बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। हालांकि अब सरकार इस पर क्या कुछ अपना पक्ष रखती है ये देखना होगा, लेकिन बीजेपी अब इस मुद्दे को तूल दे रही है। साथ ही साथ बीजेपी ये भी कह रही है कि जो सीमांचल का इलाका है बिहार में, मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी उस इलाके में है, तो ऐसे में वहां पर घुसपैठ की समस्या है। बाहर से, बांग्लादेश से जो बड़ी संख्या में घुसपैठिए जो है वो वहां पर। बिल्कुल साकेत, मैं वापस लौटूंगा। इसी बीच 5 बड़े सवाल हैं बिहार में पेश किए गए जातीय और धार्मिक जनगणना के बाद। वो सवाल आपके सामने है। पहला सवाल कि क्या ये हिंदू वोटों में बिखराव की कोशिश है, कास्ट पॉलिटिक्स है। सवाल है कि नीतीश लालू की कोशिश जो है वो उसका 24 में असर दिखेगा। आरक्षण के नए फॉर्मूले से किसको फायदा उठेगा। जातिवाद के चंगुल में क्या फिर बिहार फंस चुका है। और सवाल यह भी कि विकास के एजेंडे से क्या ये भटकाने की चाल है। ये तमाम वो बुनियादी सवाल जिन सवालों के उत्तर तलाशे जाने जरूरी हैं। लेकिन बता दूं आपको कि जाति सर्वे की रिपोर्ट पर सियासत गर्मा चुकी। बीजेपी के निशाने पर लालू और नीतीश कुमार वो कह रहे कि रिपोर्ट सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए नीतीश गरीबों को बरगला रहे हैं। जातिगत जनगणना हास्यास्पद है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि जैसे ही जातिगत जनगणना को लेकर के रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को लेकर के कई जानकारों ने सबसे पहले इन सांख्यिकी के ऊपर सवाल उठाए कि जो संख्या है जो दिखाई जा रही है वो सही नहीं है। तो बीजेपी कहती है कि जातिगत जनगणना कराया जाना हास्यास्पद। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं।